नमः भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मुकुंदयुगलं त्वं अहं नमामि। श्री राधा मुकुंदयुगलं त्वं अहं नमामि। कल षष्ठ दिवस की कथा में श्री राधा जी का सुखदेव जी के गुरु होने का वर्णन, रास में श्री कृष्ण के काम विजय लीला, श्री कृष्ण की बांसुरी सुन गोपियों का आना, श्री कृष्ण को गोपियों को रात्रि में घर लौटने को कहना, गोपियों की अधरामृत की मांग, महारास, ब्रह्म का मोह भंग, गोपियों का अभिमान दूर करने के लिए श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना, गोपी गीत सुनकर कृष्ण का आना, सुदर्शन विद्याधर की अंगिरा ऋषि के शाप से मुक्ति, कंस का धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर अक्रूर जी का गोकुल आना, मथुरा गमन, कंस वध, उग्रसेन को मथुरा का राज देकर उज्जैन में संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना, सुदामा से मित्रता, गुरु माता को उनका पुत्र ला कर देना, मथुरा का राज्य संभालना, गोकुल की याद में श्री कृष्ण की वेदना, उद्धव को गोकुल भेजना, जरासंध की मथुरा पर 17 बार आक्रमण में हार, 18वीं बार कालीवन के साथ मथुरा पर आक्रमण, कृष्ण का रण छोड़ जाना, प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राजा मुचकुंद की निद्रा भंग करने से कालीवन का भस्म होना, विश्वकर्मा द्वारा द्वारिका नगर का निर्माण, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी विवाह, श्री द्वारिका लीला में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर का वध, श्री कृष्ण पर श्यामंतक मणि की चोरी की आशंका और कृष्ण द्वारा उसका निवारण, श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा, भौमासुर वध एवं उसके द्वारा 16,000 राजकन्याओं का उद्धार एवं उनसे विवाह, श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का वाणासुर पुत्री उषा के साथ विवाह, पौंड्रक जो स्वयं को वासुदेव मानता था, श्री कृष्ण द्वारा युद्ध में माया जाना, नारद जी द्वारा श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने द्वारिका आना, जरासंध वध तथा उसके द्वारा बंदी बनाए गए 20,000 राजाओं को मुक्ति, शिशुपाल एवं दंतवक्र का उद्धार। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री का, सुदामा जी का द्वारिका जाना की कथा वे विस्तार से सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी, जितेंद्रिय, अकिंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। उनकी पत्नी सुशीला थी। वे बड़े दरिद्र थे। किसी से याचना न करने का उनका नियम था। सुशीला पतिव्रता स्त्री थी। कई दिनों तक भूखे रहकर भी पति पत्नी साथ साथ कृष्ण कीर्तन करते रहते। ऐसा गृहस्थ आश्रम तो संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। किंतु बच्चों को भूखा देख सुशीला का मन खिन्न हो जाता था। स्वाभाविक है, माता जो थी, माता बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है। तो एक बार सुशीला ने सुदामा जी से अपने मित्र
श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। सुदामा को संकोच था, यदि मैं श्री कृष्ण से मिलने जाऊं तो लोग कहेंगे ये ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मैं तो यहाँ बैठे भी अंतर्मन से उनका दर्शन करता रहता हूँ। सुशीला के समझाने और आग्रह करने पर वे द्वारिका जाने को तैयार हुए, किंतु मित्र के लिए कुछ तो लेके जाना चाहिए ना, घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला पड़ोसी से 2 मुट्ठी चिड़ुआ मांग लाई और एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दिया। सुदामा द्वारका की ओर चले। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और एक बगल में चिड़ुए की पोटली। सुदामा पौष सप्तमी को द्वारिका गए थे। अतिशय ठंड, शरीर कांप रहा था। 2 मील चलते ही थक गए। 7 दिन के भूखे थे। श्री कृष्ण को आभास हुआ कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने गरुड़ जी को भेजा और सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका नगरी तक पहुंचा दिया। सुदामा जी थक गए थे ना, तो वो विश्राम करने लगे एक पेड़ के नीचे। उस समय उन्हें नींद आ गई और गरुड़ जी उनको आकाश मार्ग से द्वारिका नगरी तक पहुंचा के एक पेड़ के नीचे सुला दिया। सुदामा जब उठे तो लोगों से पूछा, द्वारका कहाँ है, कितनी दूर है द्वारका? तो मालूम हुआ कि वे द्वारका में ही हैं। सोचने लगे, सुबह चला था और शाम को द्वारका आ गया, द्वारका बहुत दूर तो नहीं है। सुदामा पूछते पूछते राजप्रसाद के द्वार पर आए और सेवकों से बोले, श्री कृष्ण से मिलना है। सेवकों ने कहा, महाराज जो चाहिए हमें बतलाइए। सुदामा बोले, वे कुछ मांगने नहीं आए हैं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल हंसने लगे। कहाँ सुदामा जी फटी धोती में दरिद्र, और कहाँ राजा कृष्ण, कैसी मैत्री है। फिर भी सुदामा जी ने आग्रह किया कि आप जाकर कम से कम श्री कृष्ण से ये तो कहिए कि आपका मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी के आग्रह पर द्वारपाल अंदर गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु द्वार पर एक भिक्षुक सा दुर्बल ब्राह्मण आया है, कहता है आपका मित्र सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। रानियों को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा दिया। अपने मित्र की विपन्न दशा देखकर दुखी हुए। रुक्मिणी जी चरण धोने के लिए जल ले आए। श्री कृष्ण तो नयन जल से ही उनके पांव धो रहे हैं। कवि ने कहा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पाने पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पांव में अनेक कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा नहीं निकला तो रुक्मिणी जी सुई लाने गई। भगवान इतना इंतजार कैसे करें। उन्होंने अपने दांतों से उस कांटे को निकाला। सुदामा कहने लगे, आप राजाधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकाल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, मैं तो तेरा सेवक हूं। श्री कृष्ण गुरुकुल की बातें करते हुए सुदामा से बोले, तुझे याद है कि जब हम समिधा लाने के लिए
बन गए थे, उस समय मूसलाधार वर्षा होने लगी तो हमने एक वृक्ष के ऊपर आसरा लिया था। उस समय सुदामा के पास कुछ चने थे, वह उन्हें चबाने लगा। आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहा है? सुदामा ने सोचा कि अगर सच बताऊंगा तो चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे, सो बोले, खाता नहीं हूँ, ठंड से दांत बज रहे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण ने पूछा, विवाह किया है कि नहीं? सुदामा ने अपनी दरिद्रता को छोड़कर सब कुछ बताया। स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिया। भोजन के पश्चात सुदामा को पलंग पर बैठा श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भाभी ने मेरे लिए कुछ अवश्य दिया होगा, कुछ खाने के लिए अवश्य भेजा होगा। सुदामा तंदूल की पोटली संकोच से छिपा रहे थे। भगवान ने वह पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु तंदूल भक्षण करने लगे। उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दिया। जब श्री कृष्ण सुदामा के भाल पर तिलक करने लगे तो उनके भाल पर विधाता का लिखा हुआ लेख पड़ा, श्री क्षय। सुदामा जी के भाल पर श्री क्षय लिखा हुआ था, माने उनको संपत्ति नहीं है। भगवान ने उसे उलट दिया और उसे कर दिया यक्षश्री। जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है, मैं सुदामा को दूंगा। सुदामा अगले दिन गांव लौटने की तैयारी करने लगे। सोच रहे थे भगवान और रुकने के लिए कहेंगे, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा को देखे बिना उनकी पत्नी भोजन नहीं करेगी, सो जाने दिया। सुदामा अपनी फटी धोती पहनकर वापस चले। भगवान ने कहा, भाभी को मेरा वंदन कहना। सारा विश्व जिसे वंदन करता है वह एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन कर रहे हैं। सुदामा गांव लौटे, अपनी झोपड़ी खोजने लगे। वहां तो बड़ा महल खड़ा था। सुशीला दौड़ती हुई आई और बोली, आपके मित्र श्री कृष्ण से यह सब कुछ क्या है? उनकी कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। चरण कमल का स्मरण करने वाले को भगवान अपना स्वरूप देते हैं। तुच्छ धन का दान, क्या आश्चर्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम के द्वारकावास की अवधि में एक बार ऐसे सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का योग आया जैसा प्रलय के समय आता है। द्वारका की रक्षा के लिए अनिरुद्ध तथा युगपति कृतवर्मा को वहाँ रखकर सभी सपरिवार कुरुक्षेत्र में आए हैं और अपनी पत्नियों के साथ वहाँ स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और ग्रहण की समाप्ति पर परशुराम जी द्वारा निर्मित 5 कुंडों में पुनः स्नान किया। अनेक देशों के राजा भी वहाँ आए हैं। श्री कृष्ण का दर्शन पाकर राजागण अति प्रसन्न हुए। भीष्म, द्रोण पुत्रों सहित अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र, गांधारी एवं पांडव, कुंती, विदुर, कृपाचार्य आदि भी आए हैं और बलराम श्री कृष्ण से यथेष्ट सम्मान पाकर हर्षित हुए। नंदराय जी को सूचना मिली तो वे भी सपरिवार गोप गोपियों के साथ वहाँ पधारे हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपलक निहार रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों में परिपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। उस उपदेश को बार बार स्मरण करती हुई गोपियों का लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एकाकार हो गई। श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने वहाँ ऋषि मुनि भी पधारे हैं। भगवान ने उनका स्वागत करते हुए मुनियों की पूजा की और बोले, देवताओं को भी जिन योगीश्वरों का दर्शन दुर्लभ है आज हमें प्राप्त हुआ है। हमारा जन्म धारण करना सफल हो गया है। ज्ञानी महात्माओं की घड़ी दो घड़ी की सेवा सत्संग से भेद बुद्धि का नाश होकर पापों से संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है। मुनि सोच रहे हैं कि सर्वेश्वर होने पर भी भगवान सामान्य जीव की भांति जो व्यवहार कर रहे हैं यह लोक संग्रह के लिए ही है। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, आप अनंत ज्ञान संपन्न अपनी योग माया से स्वयं को छिपा रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के मिथ्या रूप को सत्य मान लेता है और जागृत अवस्था में के शरीर का उसे भान नहीं रहता। वसुदेव जी के पूछने पर मुनियों ने कहा, कर्म के द्वारा कर्म वासना का नाश करने के लिए भगवान विष्णु की यज्ञ आदि से आराधना करना बतलाया गया है। उन्होंने कहा, हे महामते, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के जन्म के साथ 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहे गए हैं, जिन्हें मनुष्य यज्ञ, अध्ययन और पुत्रोत्पत्ति द्वारा चुकाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि देव ऋण है उसे यज्ञ द्वारा, ऋषि ऋण अध्ययन वेद शास्त्रों के अध्ययन करके और पितृ ऋण पुत्रोत्पत्ति करके चुकाया जाता है। वसुदेव जी ने विधि पूर्वक यज्ञ किया। सभी बंधु बांधवों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी वंशियों के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी पिता वसुदेव जी के पास आए, प्रणाम किया तो वसुदेव जी बोले, आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, यह मैं जानता हूँ। प्रसूति गृह में ही आपने कहा था कि मैं अजन्मा हूँ। भगवान ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। आत्मा तो एक ही है, किंतु गुणों द्वारा रचित पंचभूतों में एक में अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण प्रतीत होता है। जैसे जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 महाभूत आधार भेद से प्रकट, अप्रकट, स्थूल, सूक्ष्म, एक और अनेक प्रतीत होते हैं। इसीलिए जो मैं हूँ वही सब है, यह यथार्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवकी जी भी वहाँ बैठी थी। वे बोली, बहुत समय पहले गुरुपुत्र को यमपुरी से ले आकर तुमने गुरु दक्षिणा समर्पित की थी। हे योगेश्वरों के ईश्वर, तुम मेरी कामना भी पूर्ण करो। कंस द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को देखने की मेरी इच्छा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भरत, माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर कृष्ण और बलराम ने योग माया के आश्रय से सुतर लोक में प्रवेश किया। दैत्यराज बलि ने अपने इष्ट देव को आया देखा तो उनके चरणों में सकुटुंब प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे देवता थे। ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री के साथ समागम करने को उद्यत देखकर वे हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया
और वे हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में असुर योनि में उत्पन्न हुए और योग माया ने ले आकर उन्होंने देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया और जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला और वे तुम्हारे पास हैं। हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। तत्पश्चात शाप मुक्त होकर वे अपने लोकों को चले जाएंगे। भगवान ने उनके नाम बतलाए। 6 मृत पुत्रों को लेकर वे द्वारका आए और माता देवकी को सौंप दिया। माता देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई, उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण के स्तनपान से बचा हुआ माता देवकी के स्तनों का दूध अमृत रूप हो गया था। उस दूध को पीकर तथा भगवान के अंग स्पर्श के उनको आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने गोविंद, माता देवकी, पिता वसुदेव जी को और बलराम जी को प्रणाम किया तथा सबको देखते देखते देवलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने देवों को तो श्राप दे दिया, किंतु भगवान शंकर के दंड से वे बचे नहीं। जब संध्या ने ब्रह्मा जी का आशय जाना तो मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप बनाकर पीछा किया। भगवान शंकर ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ा, जिससे पीड़ित होकर लज्जित होकर ब्रह्मा जी मृगशिरा नक्षत्र हो गए। तो रुद्र का बाण भी आद्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भाग में लग गया। वह आज भी उनका पीछा करता आकाश में देखा जा सकता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि उनके दादा अर्जुन ने किस प्रकार श्री बलराम कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। इस पर सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, एक बार तीर्थाटन पर निकले अर्जुन ने अपने मामा की पुत्री के विवाह की चर्चा सुनी। सुभद्रा का विवाह बलराम जी दुर्योधन से कराना चाहते थे। अर्जुन को मन सुभद्रा से विवाह करने का हुआ। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण कर द्वारिका आए और चतुर्मास द्वारका में बिताया। लोग उन्हें पहचान न सके। अतिथि रूप में बलराम जी ने उन्हें घर पर बुलाकर भोजन कराया। सुभद्रा को देखकर अर्जुन उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठे। सुभद्रा ने भी अर्जुन को देखा तो मोहित हो अपना हृदय समर्पित कर दिया। एक बार देव दर्शन हेतु सुभद्रा रथ में सवार होकर दुर्ग के बाहर निकली। श्री कृष्ण और वसुदेव देवकी की सहमति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। साथ आए सैनिकों को खदेड़ दिया। सूचना पाकर बलराम जी अधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण एवं अन्य बंधुओं ने उनके पांव पकड़कर उन्हें शांत किया। तत्पश्चात बलराम जी ने प्रसन्नतापूर्वक वर वधू के लिए प्रचुर सामग्री भेज दी। वेद स्तुति के प्रसंग में राजा परीक्षित ने पूछा, कार्य और कारण से ब्रह्म सर्वथा परे हैं, निर्गुण हैं, सत्व रज तम गुण उनमें नहीं है। वेदों में गुणात्मक वर्णन है। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस विधि से करती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों की सृष्टि की है, जिनके द्वारा वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। इसलिए वेद सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुणात्मक ही हैं। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनातन और संत कुमार आदि के सानिध्य में ब्रह्म विषयक चिंतन का
ब्रह्म सत्र आयोजित हुआ था। यद्यपि चारों भाई समान ज्ञान रखते थे, फिर भी सुनंदन को वक्ता के आसन पर विराजित किया गया। वे बोले, जिस प्रकार वंदीजन प्रातः राजा के समीप जाकर उनका गुणगान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही स्वरचित विश्व को अपने में लीन कर शयन करते हुए परमात्मा को श्रुतियाँ प्रलय के अंत में उनका प्रतिबोधन करने वाले वचनों से इस प्रकार जगाती हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मायाकृत तीनों गुणों के प्रभाव से लोग अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाते हैं। आप तो माया नटी के स्वामी हैं और माया को नचाने वाले हैं। महत्त्व, अहंकार आदि ने आपके निर्देश से ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। नेति नेति के द्वारा सबका निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सत्य हैं। आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सूक्ष्म नाड़ी है, जो हृदय से ही ब्रह्मरंध्र तक गही हुई है। जो साधक उसे ऊपर की ओर ले जाता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। हे स्वामी, मैं आपका अंश हूँ। आप जीव के सच्चे हितैषी हैं। आप समदर्शी हैं। आप अनादि और अनंत हैं। जब आप सृष्टि को अपने में समेट कर शयन करते हैं, उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है, न सूक्ष्म जगत। शास्त्र भी आप में समा जाते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई कार्य करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति और पुरुष दोनों आप अजन्मा हैं। आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। भगवान, आपके यथार्थ स्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, कर्म जनित फलों को भोगते हुए भी भोक्तापन के भाव में पृथक रहता है। हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते हम अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता विलीन कर स्वयं को धन्य मानती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद पूर्ण काम, ज्ञानी, संयमी और ब्रह्मचारी हैं। वे जो सुनते हैं उसकी उन्हें धारणा हो जाती है। उपदेश सुनकर भगवान को नमस्कार किया और व्यास जी के आश्रम आ गए। 88वें अध्याय में शिव जी के संकट को श्री हरि द्वारा दूर करने की कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं, बृकासुर को वरदान देकर स्वयं भगवान शिव संकटग्रस्त हो गए थे। बृकासुर का नाम का असुर शकुनी का पुत्र था। एक दिन मार्ग में नारद जी से भेंट होने पर उसने पूछा, त्रिदेवों में शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कौन हैं? नारद जी ने कहा, भगवान शिव अल्प उपासना अथवा अपराध से शीघ्र प्रसन्न अथवा कुपित होते हैं। बृकासुर केदार क्षेत्र में जाकर अग्नि में भगवान शिव की भावना करके अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन करने लगा। 6 दिन में मनोकामना पूर्ण न होने पर 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान कर जल में भींगे बालों वाले अपने मस्तक को कुल्हाड़ी से काटने लगा। भगवान शिव अग्निकुंड से प्रकट होकर बृकासुर को के दोनों हाथ पकड़ लिए, उसे रोका। शिव स्पर्श से उसके सारे अंग पूर्ण हो गए। भगवान शिव ने बृकासुर से कहा, मैं तो जलाभिषेक से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, व्यर्थ ही तुम आत्मा को पीड़ित कर रहे हो, वरदान मांगो। पापी बृकासुर ने भयंकर वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। वरदान पाकर वह असुर भगवती पार्वती को हरण करने की लालसा से स्वयं
बरदाता शिव पर हाथ रखने के लिए प्रयास करने लगा। शिव वहाँ से पृथ्वी, स्वर्ग, सभी दिशाओं में गए, किंतु कहीं भी वे बच न सके। बकासुर का उनका पीछा करते रहा। अंत में दौड़ते दौड़ते वे वैकुंठ लोक में पहुँचे। शिव जी को संकट में देख भगवान नारायण अपनी योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उस असुर के पास आकर उसका अभिवादन करते हुए बोले, हे शकुनी पुत्र, आप दूर से आ रहे हैं, थक गए हैं, विश्राम करें। हे सौम्य, आप समर्थ हैं, फिर भी मेरे सुनने योग्य यदि कोई बात हो तो बताइए। भगवान की बातों में आकर उसने सारी बात बतलाई। भगवान ने कहा, शिव तो मिथ्याचारी है, आप उसकी बातों में आ गए। आप स्वयं अपने सिर पर हाथ रखकर इसकी परीक्षा करिए, तब तो पता लगेगा कि शिव सत्य हैं कि मिथ्याचारी हैं। और परीक्षा करने के बाद आप शिव का वध करने, जिससे वह पुनः मिथ्या भाषण न देवे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उसका विवेक नष्ट हो गया। अपना हाथ जैसे ही अपने सिर पर रखा, उसका सिर फट गया और वह गिर पड़ा। देवों ने पुष्प वृष्टि की। संकट से मुक्त हो शिव जी ने कहा, हे देवादिदेव, हर्ष की बात है कि यह पापी अपने पापों से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कुछ कथाकार वर्णन करते हैं कि भगवान शिव को संकट में देखकर भगवान नारायण ने अति सुंदर रूप धारण कर, स्त्री का सुंदर रूप धारण कर असुर से कहा, मुझे पाना चाहते हो तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसे ही तुम भी करो। और भगवान नृत्य में एक बार अपने हाथ सिर पर रखा। बकासुर ने भी देखकर वैसा ही किया और उसका सिर फट गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ सत्र में ऋषिगण एकत्रित हुए थे। उनमें तर्क वितर्क चल रहा था कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को निर्णय के लिए आग्रह किया कि आप इनका निर्णय करिए। भृगु जी ब्रह्मा जी की सभा में आए। वहां आकर न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी क्रोध में धधकने लगे। अपना पुत्र समझकर शांत तो हुए, किंतु उनका चेहरा एकदम तमतमा रहा था। भृगु जी वहाँ से कैलाश पर्वत आए। भाई को आया देख शंकर जी ने प्रसन्न होकर आलिंगन में के लिए भुजाएं फैला दी। भृगु जी ने आलिंगन मुद्रा की उपेक्षा की तो शिव जी ने उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाया। भवानी पार्वती जी ने शंकर जी के पांव पकड़ लिए और उन्हें शांत किया। भृगु जी फिर बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। भृगु जी ने भगवान की छाती में पद से प्रहार किया। प्रभु लक्ष्मी जी के साथ खड़े हो गए और बोले, क्षमा करें, आपके आगमन की मुझे जानकारी नहीं थी। आपके चरण अति कोमल हैं, कहकर चरण सहलाने लगे। भृगु जी अत्यंत सुखी और तृप्त हुए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। भृगु जी ने यज्ञ सत्र में लौटकर अपना अनुभव सुनाया। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था। भगवान श्री कृष्ण किसी के भी अभिमान को तो सहन करते नहीं, चाहे वो कोई भी हो, उसका अभिमान तो नष्ट करते ही करते हैं। और ख़ास करके अपना जो प्रिय होता है उसका अभिमान तो वे बहुत जल्दी नष्ट करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात भूमि का स्पर्श होते ही उसकी मृत्यु हो गई।
ब्राह्मण मृत शिशु को लेकर राजद्वार पर आया और विलाप करते हुए कहने लगा कि राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। इस प्रकार एक के बाद एक पुत्र की मृत्यु होती गई। जब उसके नवम बालक की मृत्यु हुई तो अर्जुन भी वहीं थे। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और यदि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सका तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर अपने बाणों पापों का प्रायश्चित करूंगा। ब्राह्मण ने शंका जाहिर की करते हुए कहा, जब श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे श्रेष्ठ योद्धा बालकों की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण नहीं, मेरा नाम अर्जुन है। मैंने युद्ध में भगवान शंकर को संतुष्ट किया है। ब्राह्मण पत्नी के प्रसव के समय अर्जुन ने प्रसूति गृह को अभिमंत्रित कर बाणों से पिंजड़े के समान बना दिया। बालक का जन्म हुआ जो रुदन कर रहा था। वहाँ से बालक सशरीर अदृश्य हो गया। अर्जुन यमराज सहित सभी लोकों में गए, ब्राह्मण पुत्र नहीं मिला। अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करना चाहा तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्र दिलवा देता हूँ। दोनों रथ पर सवार होकर 7 पर्वत, 7 समुद्र, 7 द्वीप तथा लोकालोक पार कर शीश नारायण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप भूमा पुरुष को प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों नर और नारायण हो। तुम्हें देखने के लिए ही मैंने ब्राह्मण पुत्रों का हरण करवाया था। यद्यपि तुम पूर्ण काम हो, किंतु जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। दोनों भूमा पुरुष को प्रणाम कर ब्राह्मण बालकों के साथ वापस लौट आए। ब्राह्मण को उसने पुत्रों को सौंप दिया। यहाँ 10वां स्कंद पूर्ण हो रहा है। अब हम 11 स्कंद की कथा पर चलेंगे। 11 स्कंद भगवान का मुख है। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। मन भगवान से जा मिला तो 11 स्कंद में मुक्ति लीला है। कृष्ण कथा के स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। मुक्त तो मन को करना है, आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दें तो जीव मुक्त हो जाए। मन को वैर और वासना से मुक्त रखने से निरोध जल्द होगा। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र आचार विचार के बिना वैराग्य नहीं आता। जीवन में जब कोई झटका लगता है तब वैराग्य आता है। एक कथा बड़ी रोचक है उज्जैन के राजा महाराज गंधर्वसेन की। महाराज गंधर्वसेन बड़े प्रतापी राजा थे। उनके 2 रानियां थीं। एक से भर्तृहरि और दूसरी रानी से विक्रमादित्य हुए थे। गंधर्वसेन के परलोक गमन पर भर्तृहरि राजा बने, कुशल राजा थे। उनके भी 2 रानियां थीं, किंतु पिंगला की सुंदरता पर मोहित हुए। पिंगला पर वे बहुत विश्वास भी करते थे। एक बार गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि को आवभगत से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमर फल दिया, जिसके खाने से आरोग्य, सुंदर और युवा रहा जा सकता था। राजा ने सोचा, ऐसा फल तो पिंगला को दिया जाए तो ठीक रहेगा, जिससे पिंगला सुंदर और युवा बनी रहेगी। सो राजा ने फल पिंगला को दे दिया। पिंगला ने अपने प्रेमी राज्य के कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने अपनी प्रेमिका राज नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी ने सोचा कि राजा राज्य का शासन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वे सब के चहेते हैं, अतः उसने
राजा से समय मांगा और उनसे मिलकर वह फल राजा को दे दिया। राजा फल को पहचान गए। गहन पूछताछ से सारी बात मालूम हुई। राजा को तत्क्षण वैराग्य हो गया और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। विक्रमादित्य को राजा बनाया गया। कथा ऐसे भी कही जाती है कि गोरखनाथ जी पहले राजा भर्तहरि की माता से मिलने गए और उन्होंने कहा कि इसे मेरा शिष्य बनाने के लिए दे दो। माता ने भर्तहरि से कहा कि तुम गोरखनाथ जी के साथ चले जाओ। तो राजा ने कहा मैं तो भी बहुत कम उम्र का हूँ, मुझे राज्य करने दो, राज सुख भोगने दो, मैं भी गोरखनाथ जी के साथ जाकर शिष्य बनकर सुख भोग क्यों त्यागूं। तो गोरखनाथ जी ने यह रचना रची कि उसके भाग्य में लिखा हुआ था उनका शिष्य बनना और आगे में त्याग करके आगे बढ़ना ही उसके भाग्य का था। तो गोरखनाथ जी ने इसी तरह से रचना करके उनको ले आए। जो भी हो, वैराग्य है वो झटका लगता है तो तुरंत वैराग्य हो जाता है। भगवान को लगा कि सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधक रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं से यादव कुमारों ने व्यंग करते हुए शाम्ब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों से पूछा इस गर्भिणी को पुत्र होगा या पुत्री। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। शाम्ब जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई विद्वता की कमी नहीं है, फिर भी ऋषियों से व्यंग करने, ऋषियों को से व्यंग कर रहे हैं। जब समय आता है तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऋषि सच्ची बात जान गए और भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा शाम्ब के गर्भ में जो मूसल है, मूसल उत्पन्न होगा सो समग्र यदुवंश का नाश करेगा। यादव कुमार घबरा गए। शाम्ब के पेट में जो मूसल बांधा गया था उसको निकालकर उसके रजगण बनाए गए और समुद्र में बहा दिया। बचे हुए टुकड़े भी समुद्र में डाल दिए। उन रजगणों से लिप्त समुद्री घास से यादव आपस में लड़कर मारे गए थे और फेंके हुए टुकड़ों से पारधी ने एक तीर बनाया था जो श्री कृष्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ था। एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे। नारद जी की पूजा कर वसुदेव जी ने पूछा कि किस प्रकार जन्म मृत्यु रूप इस संसार को मैं अनायास ही पार कर सकूं, उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप श्रवण के अभिप्राय से यह प्रश्न नारद जी से किया। नारद जी कहते हैं, आपकी जिज्ञासा अति सुंदर है। मैं इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास, महात्मा विदेहराज तथा भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्रों के संवाद को सुनाता हूँ। स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्रीध के नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी। मोक्ष धर्म का उपदेश देने हेतु ऋषभदेव जी का अवतार हुआ था। इनके वेदों में पारंगत 100 पुत्र हुए। उन पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे, जिनके नाम से यह भूखंड भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव के 9 पुत्र विशाल साम्राज्य के अधिपति हुए और श्रेष्ठ 81 पुत्र कर्मकांड के प्रणेता ब्राह्मण हुए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे आत्मविद्या में निपुण थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमश और करभाजन। इनकी अव्याहत गति थी। सभी लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते थे। एक बार बड़े बड़े ऋषि राजा निमि का यज्ञ करा रहे थे। नव योगेश्वर का वहाँ
आगमन हुआ। राजा नेमि ने उनकी प्रेम पूर्वक पूजा की एवं यथा योग्य आसन पर उन्हें बैठाया। ये 9 योगेश्वर वही जो अभी नाम बताए ऋषभ देव जी के 9 पुत्र थे, वे 9 योगेश्वरों के नाम से जाने गए। विदेहराज ने कहा, मनुष्य देह की प्राप्ति दुर्लभ है, क्षणभंगुर है और उसमें भजन, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन और भी दुर्लभ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है। आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य को परम निधि है। कृपा करके भागवत धर्म का निरूपण करने कीजिए, जिसकी साधना से भगवान स्वयं को भक्तों को सौंप देते हैं। विश्वामित्र जी ने 1000 वर्षों के तप के बल से पृथ्वी का भार नहीं उठा पाए थे, जबकि वशिष्ठ जी अपने आधे क्षण के सत्संग के प्रभाव से शेषनाग के सिर से पृथ्वी का भार उठाने में सफल हुए थे। योगेश्वर कवि ने कहा, श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। ईश्वर रूप अंशी से मिलने पर ही जीव सुख और शांति का पा सकता है। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख होकर ही करो। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी न करो। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्ति बन जाता है। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि तथा स्वभाव से जो भी कर्म किए जाते हैं, सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। राजा नेमि द्वारा भगवत भक्तों के लक्षण पूछने पर योगेश्वर श्री हरि कहते हैं, सभी प्राणियों में भगवत भाव और सब में भगवत दृष्टि रखना अर्थात समदृष्टि रखने वाला उपासक उत्तम भागवत है। राजा नेमि द्वारा माया के स्वरूप को जानने की इच्छा पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, जिस शक्ति से परमात्मा विश्व की रचना करके 5 महाभूतों की सृष्टि करते हैं, उसी का नाम माया है। 5 महाभूतों से निर्मित शरीर में अंतर्यामी रूप परमात्मा प्रवेश करते हैं और एक मन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में स्वयं को विभाजित करके उनके द्वारा विषयों का भोग कराते हैं। त्रिगुणमयी माया भगवान की सृष्टि की स्थिति तथा संहार करने वाली शक्ति है। राजा द्वारा माया को पार करने के साधन पूछने पर चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं, सर्वप्रथम मन से सांसारिक विषयों में अनासक्ति तथा भगवत भक्तों से प्रेम करना चाहिए। जवानी अंधी और उच्छृंखल होती है। आँख और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। वाणी का संयम भी आवश्यक है। प्रभु नाम का जप करे। मौन मन को एकाग्र करने से चित्त की शक्ति बढ़ती है। राजा ने पूछा, जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है? 5वें योगेश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, संसार की उत्पत्ति, उद्भव और प्रलय का और उपादान कारण होने पर भी जो स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में साक्षी और ध्यान समाधि में एक रस है, जिसकी सत्ता से शरीर और उसकी इंद्रियां तथा अंतःकरण कार्यशील होते हैं, उसी परम सत्य को नारायण समझो। जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य, असत्य है, सब ब्रह्म है। ब्रह्म से परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। राजा ने कहा, आप कर्म योग का उपदेश कीजिए। 6ठे योगेश्वर अग्निहोत्री जी ने कहा, कर्म, अकर्म और विकर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म और शास्त्र विहित कर्म का उल्लंघन, इन तीनों की वैदिक व्यवस्था है। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद परोक्षवादी है अर्थात प्रत्यक्ष में जो शब्दार्थ प्रतीत होता है उसका तात्पर्य कुछ दूसरा ही है। यज्ञ, दान,
तथा तप वर्णाश्रम के अनुसार शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में ममता, आसक्ति और फलेच्छा और अहंकार का त्याग कर देने से वे कर्म इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि भुगतने और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्व कृत समस्त शुभ अशुभ कर्मों का भी वे नाश करते हैं और संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। अल्पज्ञ वेद में निर्देशित आचरण नहीं करते और मनमाने ढंग से आचरण करके विकर्म करते हैं और पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है, लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देना ही अकर्म है। वह कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। राजा ने भगवान की लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की तो साथ में योगेश्वर द्रुमिल जी बोले, श्री भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी लीलाओं का गणना करना संभव नहीं। प्रभु अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गाँव ही वेद पुराण सब संता कहा जाता है। सर्वप्रथम पंच महाभूतों से भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तथा ब्रह्मा का निर्माण कर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश किया। यही नारायण का प्रथम अवतार है। फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया और बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार भी होंगे ऐसा बतलाया। राजा का अगला प्रश्न था, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हो रही हैं, मन और इंद्रियां भी वश में नहीं हैं और भगवान का भजन भी नहीं करते, उनकी गति कैसी होती है। 8वें योगेश्वर चमस जी कहते हैं, धन का उपयोग धर्म में है और धर्म से ही ज्ञान और परम तत्व में निष्ठा सिद्ध होती है। श्रोत्रामणि यज्ञ में सुरा को सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। पशु को स्पर्श मात्र की आज्ञा है, हिंसा की नहीं। पत्नी से भी परंपरा की रक्षा के लिए संतानोत्पत्ति बताया गया है, अबाध भोग नहीं। अपने आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करने वालों का अधःपतन निश्चित है। अज्ञान को ज्ञान मानने वालों का कभी शांति नहीं मिलती। राजा ने पूछा, भगवान किस समय, किस रंग, कैसा और कौन सा स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्यों द्वारा किस विधि से उनकी उपासना की जाती है। 9वें योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, सतयुग में श्वेत वर्ण 4 भुजाधारी स्वरूप की तपस्या से आराधना करते हैं। त्रेता में लाल रंग के चतुर्भुज स्वरूप का तीनों वेदों में प्रतिपादित विधि से भगवान का यजन करते हैं। द्वापर में श्याम वर्ण में पीताम्बरधारी भगवान की वैदिक विधि से उपासना कर उनके विभिन्न नामों का स्मरण नमस्कार करते हैं। कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात देखते देखते वे शुद्ध योगेश्वर अंतर्धान हो गए और राजा नेमि भी योगेश्वरों द्वारा वर्णित भगवान धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। नारद जी ने वसुदेव जी को ये भागवत धर्म सुनाकर कहा, तुम भी इसका पालन करो, परम पद प्राप्त कर लोगे। आप श्री कृष्ण में पुत्र का भाव न रखें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस आख्यान को सुनकर वसुदेव जी की बुद्धि में जो भी माया मोह रह गया था उसे तत्क्षण उन्होंने त्याग दिया। देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने की प्रार्थना करने लगे थे। प्रभु ने भी भूलोक में से जाने का निश्चय कर लिया था। द्वारका में होने वाले अपशगुनों से भगवान समझ गए कि अब स्वधाम जाने का समय आ गया है। सभी यादवों ने प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी की। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करा के पृथ्वी से प्रयाण की तैयारी कर रहे हैं।
वे भगवान के पास आए। भगवान ने उन्हें त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी ने सरल मार्ग पूछा, आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान ने उद्धव जी को यदुराज और दत्तात्रेय जी का संवाद सुनाया। यदुराज ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता पूर्वक विचर रहा है, तो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। आप अपनी आत्मा में किस प्रकार आनंद का अनुभव करते हैं, कृपा करके हमें बतलाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने जान लिया है कि संसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद तो भीतर है। अपनत्व को भुलाकर मैंने दृष्टि अंतर्मुख कर ली है। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने 24 शिक्षा गुरुओं को से ज्ञान प्राप्त किया है। पहले गुरु मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी माता की भांति रक्षा करती है। दूसरा गुरु वायु। वायु से संतोष और निसंगता सीखी है। तीसरे गुरु आकाश से मैंने सीखा है कि आत्मा ईश्वर सर्वव्यापी है। चौथे गुरु जल की भांति मनुष्य को मधुरभाषी और शीतल स्वभाव वाला होना चाहिए। पांचवा गुरु अग्नि है। हृदय में विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। छठा गुरु चंद्र है। चंद्र में ने समता सिखाई है। सातवें गुरु सूर्य ने परोपकारी होना चाहिए, किंतु अभिमानी नहीं होना चाहिए। आठवें गुरु कबूतर से मैंने सीखा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अतिशय आसक्त नहीं होना चाहिए। नौवें गुरु अजगर से मैंने सीखा है कि प्रारब्ध कर्मानुसार जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। 10वें गुरु समुद्र से मैंने सीखा है कि सुख दुख में स्थिर रहना चाहिए। समुद्र के जल में वर्षा में न तो बाढ़ आती है और गर्मी में न सूखता है। 11वें गुरु पतंग से मैंने सीखा है कि सौंदर्य के पीछे पागल होने में अपना ही अहित है। 12वें गुरु भ्रमर से मैंने सीखा है कि कमल में आसक्ति, जैसे भ्रमर की कमल में आसक्ति होती है, विषय सुख में नहीं फंसना चाहिए। 13वें गुरु मधुमक्खिया से मैंने सीखा है कि संग्रह नहीं करना चाहिए। 14वें गुरु हाथी से मैंने सीखा है कि स्पर्श सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लोग गड्ढा खोदकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी स्पर्श सुख की इच्छा से वहाँ जाता है और गड्ढे में पड़ जाता है। 15वें गुरु हरिण से मैंने सीखा है कि सन्यासी कभी ग्राम्य गीत न सुने। हरिण व्याघ्र के गीत से मोहित होकर फंस जाता है। 16वें गुरु मछली से मैंने सीखा है कि रसना का स्वाद में की लालसा नहीं रखनी चाहिए। मछली रसना की स्वाद की लालसा में पड़ जाती है और फंस जाती है। 17वें गुरु पिंगला नामक वैश्या से मैंने सीखा है कि आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा ही परम दुख है। वैश्या धनवान ग्राहकों की इंतजार में, आशा में रात रात जगा करती थी। जगत में आशा ही परम दुख है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। मनुष्य जीवन कैसा है? शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है आशा का, कि मनुष्य में किस तरह से आशा खत्म नहीं होती। वे कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो वापि घृत्वा दंडम तदति मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़े। अंग गल रहे हैं, सिर के बाल उड़ रहे हैं, आँखों से देखा नहीं जाता, दांत टूट रहे हैं, बूढ़ा हो गया, घर जाने के लिए भी लाठी का सहारा चाहिए, फिर भी आशा नहीं छूटती, आशा नहीं छूटती। भगवान का भजन ही
एक उपाय है। 18वें गुरु टिटहरी से मैंने सीखा है कि संग्रह नहीं करना चाहिए, त्याग करते रहना चाहिए। 19वें गुरु बालक से मैंने निर्दोषता ग्रहण करने की शिक्षा प्राप्त की है। 20वें गुरु में वस्ती में रहने से कलह द्वेष होता है, ऐसे बात मैंने सीखी है। कुछ व्यक्ति एक घर में गए थे, वहाँ केवल एक स्त्री थी, बाकी लोग बाहर गए हुए थे। उसने उनके स्वागत करने के लिए धान कूटना शुरू किया। धान कूटने में उसके हाथों में जो चूड़ियाँ थी वे बज रही थी। उसने सोचा कि वे सोचेंगे लोग कि मैं ही धान कूट रही हूँ, तो उसने अपनी चूड़ियाँ निकाली। 2 चूड़ी रह गई थी, वो भी बज रही थी, तो उसने एक चूड़ी और निकाल दी, एक चूड़ी रह गई। तो इससे मैंने ये सीखा कि कभी भी साधुओं को साथ में नहीं रहना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए। लोहार से मैंने सीखा कि कार्य में तन्मयता होनी चाहिए। सर्प से भी मैंने सीखा कि सर्प की भांति मुनि भी अकेला ही विचरण करे। मकड़ी जाल निकलती भी है और निकालती भी है। ईश्वर ही माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं। कीट भ्रमरी से मैंने सीखा, कीट भ्रमरी को पकड़कर अपने बिल में बंद कर देता है और वो चला जाता है। कीट उसका चिंतन करते करते स्वयं भी भ्रमरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। ये मैंने 24वें गुरु कीट से सीखा है। श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, शांत बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। हमारे पूर्वज राजा यदु ने दत्तात्रेय जी का पूजन वंदन किया और उनके उपदेश से सभी आसक्तियों का त्याग कर समदर्शी हो गए थे। हे उद्धव, स्वयं मनुष्य ही अपना गुरु है और प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विचार कर अपने साधन में समर्थ है। कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र है। यदि वह स्वतंत्र है तो कर्म फल से प्राप्त होने वाले सुख को क्यों भोगना चाहेगा। ऐसा देखा जाता है कि विद्वान को कभी देह सुख की प्राप्ति नहीं होती और मूढ़ व्यक्तियों को कभी दुख नहीं होता। अतएव अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का अभिमान व्यर्थ है। लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषपूर्ण है। परलोक में भी अपने से अधिक सुख पाने वालों से ईर्ष्या होती है, बराबर वालों से प्रतिस्पर्धा होती है, अपने से कम के प्रति घृणा होती है। पुण्य क्षीण होने के साथ ही सुख भोग की अवधि घटती जाती है और पुण्य क्षय होने पर, समाप्त होने पर वे वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, समाप्त हो जाती है। लोकपालों की आयु 1 कल्प है और ब्रह्मा की आयु 2 कल्प। लोकपाल और ब्रह्मा भी मेरे से भयभीत रहते हैं। उद्धव जी ने पूछा, हे अच्युत, एक ही आत्मा गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध और असंग से नित्य मुक्त प्रतीत होता है। कृपया इस भ्रम का निवारण कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, बद्ध और मुक्त की कल्पना यथार्थ नहीं है। यह कल्पना तो सत्व रजादि गुणों के कारण है। वस्तुतः इस प्रकार के चिंतन में मेरी माया ही मूल कारण है। न मेरा बंधन है और न मेरा मोक्ष। मोक्ष और बंधन की प्रतीति अविद्या के कारण ही होती है। अविद्या भी मेरे द्वारा निर्मित मेरी अनादि शक्ति है। जीव तो एक ही है। बद्ध और मुक्त जीव के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, यद्यपि इनमें विरोधाभास की प्रतीति होती है, किंतु एक ही शरीर में इनकी स्थिति नियंता और नियंत्रित के रूप में है। इस भेद को वृक्ष के इस उदाहरण में समझो। एक ही वृक्ष पर एक समान 2 पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। एक पक्षी वृक्ष के फल खाता है
और दूसरा वृक्ष के फल को चखता भी नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर वृक्ष है। जीव और ईश्वर रूपी दो पक्षी आत्मा में घोंसला बनाकर रहते हैं। जीव रूपी पक्षी शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख का भोग करता है, किंतु ईश्वर रूपी पक्षी सुख दुखों से निर्लेप रहता है। ये भागवत पुराण में 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बतलाया गया है। विलक्षणता यह है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप के अतिरिक्त जगत को भी जानता है और उनमें निर्लेप रहता है, किंतु भोक्ता पक्षी रूपी जीव को न तो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध है और न संसार की नश्वरता का। विद्या स्वरूप होने के कारण ईश्वर नित्य मुक्त है और अविद्या के से बद्ध जीव नित्य बद्ध है, बंधा हुआ है। ज्ञान संपन्न जीवात्मा मुक्त है और अज्ञान से भ्रमित जीवात्मा बद्ध है, बंधा हुआ है। गुणों का भोक्ता जीव है, आत्मा नहीं। यदि मन ब्रह्मनिष्ठा में एकाग्र नहीं होवे तो अपने सारे कर्म निरपेक्ष भाव से मेरे लिए ही संपादित करे। मेरे पर आश्रित रहकर जो धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, उन्हें अविनाशी पुरुष की अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो वस्तु स्वयं को अति प्रिय होवे वह मेरे प्रति अर्पित करे। ऐसा करने पर वह वस्तु अनंत गुण फल देने वाली हो जाती है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी मेरी पूजा के स्थान हैं। हे उद्धव, भक्ति, योग और सत्संग के अतिरिक्त संसार सागर को पार करने का कोई और साधन नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है। श्रीमद्भागवत पुराण में तो संक्षेप में वर्णन है, किंतु श्रीमद्भागवत गीता के 15वें अध्याय में श्री भगवान कह रहे हैं, उधर्व मूल वध शाख है, अश्वत्थम प्राहु अभ्यम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेश वेदवित। साधारणतः वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहता है, पर इस संसार वृक्ष का मूल ऊपर है। अर्थ है संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृद, सर्वाधार, आदि पुरुष परमेश्वर, जिनसे ये संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति एवं विस्तार हुआ है, वे सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए उधर्व नाम से कहे गए हैं, सबसे ऊंचे हैं। इस वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहने का अभिप्राय है कि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है, इसलिए ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है और ब्रह्मलोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे हैं एवं ब्रह्मा का अधिकार भी श्री भगवान की अपेक्षा नीचा है। इसलिए अधः शाखा अर्थात नीचे की ओर शाखा वाला कहा गया है। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेदों को संसार वृक्ष के पत्ते बतलाने का अभिप्राय है कि पत्ते वृक्ष की रक्षा करते हैं और वृद्धि करने वाले होते हैं और वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होते हैं। वेद भी इस संसार रूप वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है और समस्त लोक और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों के परिणाम होने के कारण शाखाओं को गुण के द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक फैली हुई हैं। अहंता, ममता और वासना ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक समस्त जीवों में निवास करने वाले
आवागमनशील प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त है। क्योंकि मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है, इसलिए मनुष्य कर्मों के अनुसार बंधन में बंधते हैं। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें कर्मों का अधिकार न होने के कारण वे वहाँ ममता, अहंता आदि मूल होने पर भी कर्मानुसार बांधने वाली नहीं हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में श्री भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, संसार वृक्ष के पाप और पुण्य दो बीज हैं, असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं, 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसका तना है, पंचभूत इसकी 5 प्रधान शाखाएं हैं, शब्द आदि 5 विषय की इससे उत्पत्ति होती है। शाखा रूप में इस वृक्ष में 11 इंद्रियों के मध्य घोषला की उत्पत्ति होती है। इस घोंसले में जीव और ईश्वर 2 पक्षी निवास करते हैं। वात, पित्त और कफ इस वृक्ष की 3 छालें हैं। इस वृक्ष में सुख और दुख रूप 2 फल लगते हैं और सूर्यमंडल तक इस वृक्ष का विस्तार है। उद्धव जी ने आत्म कल्याण का श्रेष्ठ साधन पूछा। भगवान कहते हैं, यद्यपि धर्म का स्वरूप एक ही है, किंतु कोई धर्म को, कोई यज्ञ को, यश को, कोई काम को, कोई सत्य दम सम को, कोई त्याग को और कोई ऐश्वर्य को, कोई दंड नीति को जीवन का परम लाभ बतलाते हैं। कोई यज्ञ, तप, दान आदि के पालन को पुरुषार्थ बतलाते हैं, किंतु इनसे प्राप्त सभी फल उत्पत्ति और नाश से युक्त हैं। उनसे होने वाला सुख तुच्छ है और योग भी शोक से परिपूर्ण है। जिन्होंने स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, उनके लिए न ब्रह्मा का पद, न इंद्र का, न सर्वभौम सम्राट, न रसातल का वैभव और न सिद्धियों का कोई महत्व है। अर्थात भगवत समर्पण की तुलना में सभी ऐश्वर्य तुच्छ हैं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे आत्मसमर्पित प्रेमी भक्तों के समान न ब्रह्मा, न शंकर, न मेरे बड़े भाई बलराम और न मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी ही मुझे प्रिय है। मैं सर्वदा प्रिय भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूलि उड़कर मेरा स्पर्श करे और मैं कृतकृत्य हो जाऊँ। भगवान ने ध्यान योग की विधि बतलाते हुए कहा है, साधक को चाहिए कि वह समतल स्थल पर सुखपूर्वक बैठे, अनुलोम विलोम प्राणायाम द्वारा प्रथम नाड़ियों का शोधन करे, अभ्यास बढ़ाते हुए इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करे, कोमल स्वर में ओंकार का चिंतन करे, हृदय में ओंकार की ध्वनि को प्राणवायु के द्वारा ऊपर ले जाए तथा उसके घंटानाद को के समान स्वर को साधे। घंटानाद से कि वह ध्वनि टूटे नहीं, इसका ध्यान रखे। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास 10 दिन तक 10-10 बार करने से 1 महीने में प्राणवायु वशवर्ती हो जाती है। इसके बाद हृदय में एक ऐसे कमल का ध्यान करे जिसका नाल ऊपर की ओर और मुख नीचे की ओर होवे। इस ध्यान के अभ्यास में वह चिंतन करे कि कमल का फूल ऊपर हो गया और फूल में 8 पंखुड़ियाँ और उनके बीच में सुकुमार कर्णिका है। फूल में के मध्य स्थित कर्णिकाओं में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करे। तदनंतर अग्नि में मेरे इस स्वरूप का स्मरण करे। मेरे इस स्वरूप का ध्यान बड़ा ही मंगलमय है। मेरे इस सुकुमार स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरे एक अंग पर ध्यान केंद्रित करे। साधक धैर्यपूर्वक विषयों से मन को
खींचकर बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मेरे रूप का एकाग्र भाव से चिंतन करे। फिर सब अंगों से ध्यान हटाकर केवल मुस्कान युक्त मेरे मुख पर ही ध्यान करे। फिर वहाँ से भी चित्त को हटाकर आकाश में ध्यान स्थिर करे। फिर आकाश के चिंतन को भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जावे। इस प्रकार इस चित्त के हो जाने से जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एकाकार हो जाती है, ऐसा अनुभव होने लगता है। फिर भगवान ने भिन्न भिन्न सिद्धियों, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि का वर्णन किया। उद्धव जी ने के पूछने पर अपने विभूतियों का वर्णन किया, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। फिर वर्णाश्रम का वर्णन किया, भक्ति, ज्ञान, यम, नेम आदि साधनों का वर्णन किया गया और कहा जिस चर्चा और साधन से मेरी भक्ति की प्राप्ति और वृद्धि हो वही धर्म है। जिससे आत्म साक्षात्कार हो वह ज्ञान है। विषयों से निर्लेप रहना ही वैराग्य है। उद्धव जी ने कहा, हे अच्युत, जो साधक अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके लिए आपके द्वारा कथित योग साधना मैं बहुत कठिन मानता हूँ। अतः आप ऐसा सुगम मार्ग बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य परम पद की प्राप्ति कर सके। श्री भगवान ने मंगलमत भागवत धर्म का उपदेश करते हुए कहा, मेरा भक्त अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। समस्त प्राणियों में जब एक मेरी भावना न होवे, तब तक मन, वाणी, शरीर की क्रियाओं और संकल्प से मेरी उपासना करे। इस प्रकार के अभ्यास किए जाने पर कुछ समय में ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह सारे संशयों से निवृत्त होकर मेरे साक्षात्कार का अनुभव करते हुए संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। उद्धव जी ने श्री भगवान के चरणों में नमस्कार किया और अनन्य भक्ति बनी रहे का उपदेश देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, अब तुम मेरे बद्रिकाश्रम में जाओ। अलकानंद नदी में दर्शन मात्र से ही तुम पाप तापों से निवृत्त हो जाओगे। श्री भगवान ने अपनी चरण पादिका दी, जिसे उन्होंने अपने सिर पर पधराई और बद्रिकाश्रम आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो जगत के मूल कारण हैं, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, द्वारका में पृथ्वी तल और अंतरिक्ष में घोर उत्पात देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा सभा में यादवों से कहा, ये महाउत्पात विनाश सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। हम प्रभास क्षेत्र में स्नान कर अपने को पवित्र करने सभी प्रभास क्षेत्र में आए हैं। इसके पश्चात देव की प्रेरणा से मतिभ्रष्ट होकर स्वाद की मीठी मरैया नामक मदिरा पान करने लगे। मदिरा पान से उन्मत्त उनमें घमंड जाग उठा। कृष्ण माया से विमूढ़ होकर आपस में भिड़ गए और युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न शाम्ब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से परस्पर मैत्री भुलाकर विभिन्न वंशों के यादवगण आपस में मारकाट करने लगे। उनके शस्त्र समाप्त होने पर समुद्र तट पर लगी ऐरक घास उखाड़ ली। ये घास यादवों के हाथों में लौह दंड के समान हो गई। श्री कृष्ण बलराम के मना करने पर वे उन्हें भी मारने दौड़े, तो उन्होंने भी घास उखाड़कर अतताइयों को मारने के लिए दौड़े, यादवों का नाश करने लगे। अपने कुल का संहार हो जाने पर श्री कृष्ण को संतोष हुआ कि अब पृथ्वी पर जो शेष भार रह गया था वही उतर गया है।
बलराम जी समुद्र तट पर बैठे और एकाग्रचित्त से आत्मा को आत्मरूप स्वरूप में स्थिर करके मनुष्य लोक को छोड़ दिया। बलराम जी के महाप्रयाण को देखकर श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। लोहे के मूसल का जो टुकड़ा शेष रह गया था उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया था। भगवान श्री कृष्ण के लाल वर्ण के तलवे को मृग के भ्रम से उसने अपने बाण से बींध दिया। जब व्याघ्र शिकार लेने आया तो चतुर्भुज पुरुष को देखकर डर गया और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम डरो मत, तुमने मेरा सोचा हुआ काम ही किया है, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। व्याध उनकी 3 बार परिक्रमा कर प्रणाम किया और विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण का सारथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचा तो देखा श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो देखा कि गरुड़ की ध्वजा वाला रथ घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। भगवान ने दारुक से कहा, हे दारुक, तुम द्वारका चले जाओ, यादवों के विनाश का समाचार, बलराम जी का महाप्रयाण और मेरे स्वधाम गमन की वहाँ जानकारी दे दो और कहना सभी लोग अपने धन संपत्ति और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि मेरे स्वलोक गमन के पश्चात समुद्र द्वारकापुरी को डुबो देगा। दारुक ने उनकी परिक्रमा कर प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के परम धाम गमन को देखने के इच्छा से ब्रह्मा, शिव, भगवती गौरी, इंद्र आदि देव, पितृगण, गंधर्व के विमानों से आकाश भर गया। आकाश मंडल में सभी विमान खड़े हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पुष्पवृष्टि हो रही है। भगवान ने ब्रह्मा जी तथा अपने विभूति स्वरूप देवों को देखकर अपने आत्मा को अपने स्वरूप में विलीन कर अपने कमल सदृश ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगल में आश्रय है, अतः उनके शरीर का अग्नि संस्कार नहीं किया गया। योग की धारणा से शारीरिक सशरीर ही वे स्वधाम पधार गए। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। दारुक ने महाराज उग्रसेन तथा वसुदेव जी से के चरणों में सिर रखकर आँखों में बह रही अश्रुधारा से भिगो दिया। सभी शोक संतप्त होकर मूर्छित हो गए। फिर सभी वहाँ आए जहाँ उनके बंधु बांधव निष्प्राण पड़े थे। भगवत विग्रह ने व्याकुल माता पिता ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियों ने अपने पतियों के शवों के साथ चिता में बैठ गई। रुक्मणी जी आदि पटरानियाँ भगवान के ध्यान में मग्न हो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात समुद्र ने श्री कृष्ण के महल को छोड़कर संपूर्ण द्वारका को अपने में लीन कर लिया। बचे बालक वृद्ध स्त्रियों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए और अनिरुद्ध पुत्र वज्र का राज्याभिषेक किया। यदुवंश में सभी यादवगण मारे गए थे, कोई बचा नहीं था, केवल अनिरुद्ध पुत्र वज्र ही एक बचे थे, तो उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। हे परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने यादव कुल के विनाश और कृष्ण के स्वधाम का विवरण सुनकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया और उसके पश्चात महाप्राण की यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण के मधुर प्राकट्य की, उनके बाल चरित्र तथा उनके कर्ममय जीवन की कथा का जो मनुष्य संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनियों के अंतिम प्रारब्ध की
श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त करता है। ओम हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। द्वादश स्कंद में वर्णन करते हुए पहले राजा परीक्षित ने पूछा कि अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज सिंहासन पर बैठाएगा। बाद में इस भरतखंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन और 10 गोरे राजा होंगे। कलयुग के दुष्ट शासक भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में डूबेंगे। ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विरत हो जाएंगे। मात्र अपने कुटुंब का पालन करना पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी, और धर्म का सेवन कीर्ति अर्जन हेतु किया जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा हेतु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कलयुग के अनेक अपलक्षण हैं, किंतु श्री कृष्ण कीर्तन से सभी दोषों का, पापों का निवारण होगा। प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलेगा। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से जीव को वे अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। राजन, मैं ही परम कल्याण स्वरूप ब्रह्म हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म में जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तक्षक नहीं आ सकता। यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बतलाओ। परीक्षित ने कहा, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्री भागवत श्रवण के 5 फल हैं: निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत दर्शन और परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा का लाभ मिला है। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। मेरी ब्रह्मनिष्ठ दृष्टि तक्षक के विष को भी अमृत बना देती। राजा परीक्षित ने कहा, मैं आपके को वंदन करता हूँ। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैं निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी जाने को उद्यत हुए। राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। कथा में उपस्थित सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया। सुखदेव ने जाना, वह तो मैं भी नहीं जान पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति में समा गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश किया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम
पहुंच गए थे। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प तक्षक द्वारा पिता को डस लिए जाने का संवाद सुना, वह अत्यंत क्रोधित होकर वह ब्राह्मणों के साथ अग्निकुंड में नागों का हवन करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि बड़े बड़े महासर्प जल रहे हैं तो भगवान भयाक्रांत हुआ, डर गया और डरकर वह देवराज इंद्र की शरण में गया। सर्प यज्ञ में तक्षक को नहीं आया देखकर राजा जन्मेजय जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा। तो ब्राह्मणों ने बतलाया कि तक्षक ने इंद्र की शरण ली है। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि तक्षक के साथ इंद्र को ही अग्नि में क्यों नहीं डालते। यह सुनकर ऋषियों ने तक्षक के सहित इंद्र को भी अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, मृत गुणों के सहचर इंद्र सहित शीघ्र इस हवन में कुंड में आकर गिरो। इंद्र का विमान तक्षक के साथ चक्कर काटने लगा। अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने जब देखा कि तक्षक के साथ विमान नीचे गिर रहा है, तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, तक्षक अमृत पान करके अजर अमर हो गया है, उसे मारने का आपका प्रयास शोभनीय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षि बृहस्पति की वाणी का सम्मान कर राजा ने सर्प सत्र का समापन कर दिया। भगवान विष्णु की महामाया से मोहित होकर भगवान का स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुणवृत्तियों के द्वारा मोहित होकर एक दूसरे को दुख देता है और भोगता है। शौनक जी के पूछने पर सूत जी कहते हैं, ओंकार परमात्मा के हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूप वाणी की अभिव्यक्ति करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार में 3 वर्ण है, अ, उ, म। ये तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों ऋक यजु साम, इन तीनों नामों भू व स्वः, इन तीनों अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों की धारणा करते हैं। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय व्यवस्था से ही ऊंचे स्वर से हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः बोल उठता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर परम शांति का विस्तार करती है। इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। ये सारे अशुभ संस्कारों को धो डालता है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक प्रहर अथवा एक क्षण भी प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता मुनि सिद्ध पितर मनुष्य और नरपति संतुष्ट होते हैं और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। भगवान जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि परिच्छेदों में से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं।
भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति महिमा का गान करने में अक्षम हैं। उन्हें एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और इसमें अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। देवताओं के आराध्य देव उन सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न हो रहते थे। उनकी भेद बुद्धि सर्वथा निवृत्त हो गई थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने जब उन्हें सुना तो उनकी वृत्तियाँ अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जग के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने के वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वव्यापी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत को सर्वप्रथम स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने देवर्षि नारद को इसका उपदेश दिया। देवर्षि नारद जी के रूप में इसका उपदेश भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को और व्यास रूप में भगवान नारायण ने योगी श्री सुखदेव जी को किया, इसका अध्ययन कराया था। श्री सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित को सुनाया कर भगवान माया तत्व से रहित परम शुद्ध शोक और मृत्यु से परे हैं। उन परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम सब ध्यान करते हैं। सबके साक्षी भगवान वासुदेव को हम नमन करते हैं, जिन्होंने मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश दिया। हम ब्रह्मस्वरूप योगीराज सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने सर्पदंश से पीड़ित राजा परीक्षित को इसका उपदेश देकर मुक्ति दिलाई। हे देवेश परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं। आप हम सब पर ऐसी कृपा करें कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और भगवान के चरणों में प्रणीत रूप शरणागति से समस्त दुख का शमन होता है। मैं परम तत्व उन श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। श्री भागवत जी की आरती करते हैं। श्री भागवत मुकत की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। ब्रह्मा बीज दियो नारद ने, नारद वृक्ष लगायो है जी। ब्रह्मा बीज दियो नारद ने, नारद वृक्ष लगायो है जी। वेद व्यास जाकी करी तो पालना, सुखदेव प्रगट कीनी है जी। श्री भागवत मुकत की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। श्री भागवत जी के 12 डाला, 335 है जी। 18,000 माँ की शाखा कहिए, और रजपत्र घनेरा है जी। श्री भागवत मुकत की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। मान पुष्प की गिनती नाही, सुखदेव लेखो लीनो है जी। पान पान में अमृत बरसे,
मुनियन के मन भाई है जी। विभागोत मुकत की रात जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। कहे परीक्षित सुनो सुखदेव जी, यकिन बात सुनाई है जी। जिन बाची तिन मुझ बताओ, फिर नहीं पावा मौका है जी। विभागोत मुकत की दात जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र, जिन्हें परगट देखी है जी। गौकर्ण धुंधकारी कारण, श्री भागवत सुनाई है जी। श्री भागवत सुनाई है जी। श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो, नहीं तो रहोगे रीता है जी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो, नहीं तो रहोगे रीता है जी। इस जन्म में पार उतर जाओ, भगवत ज्ञान अनोखा है जी। भागवत मुकत की दाता जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। सुने सुनावे जो नर नारी, वो वैकुंठ सिधावेगा जी। बैठ विमान वैकुंठ वदारो, पुष्प में है बरसाया है जी। श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। हाथ जोड़ कर करूं तो विनती, चरणों में शीश नवाया है जी। हाथ जोड़ कर करूं तो विनती, चरणों में शीश नवाया है जी। कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, हम भी पावा मौका है जी। श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता, वो सागर की नौका है जी। राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। हरि नमः, हरि नमः, हरि नमः।